क्या इसलिए कि मुझे काफ़ी दिनों से फ़ोन पर धमकियाँ और रंगदारी माँगा जा रहा था कि आप दीजिए। अब इस उपलक्ष्य में मैंने एक केस दर्ज किया, वो ज़रूरी भी था और मैंने कानून का सहारा लिया, चूँकि कानून पर मुझे पूरा भरपूर विश्वास था। मैंने और जैसे ही हमारी लोकप्रियता बढ़ी, हमारा कद जैसे ही बढ़ा और वैसे ही कुछ हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी संरचना तैयार की गई जिसमें मुझे मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया गया। केंद्र में और हमारे बिहार में, राज्य में डबल इंजन की सरकार जो बन रही है, तो हमारे नेतृत्वकर्ता जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करूँगी, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी 7वीं बार फिर से मुख्यमंत्री का आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ हैं। और जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री अभी गठित हुए हैं, मैं सभी को कोटि-कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि वो लोग सभी जिनको जो ज़िम्मेवारी दी गई है, वो सभी अपने ज़िम्मेवारी पर खरे उतरेंगे और हमारी एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को हार्दिक बधाई। छठ पूजा के लिए मैं सारी उन महिलाओं बहनों को, जितनी माताएँ बहनें हैं हमारे शाहाबाद क्षेत्र से, बक्सर की जितनी भी प्रवासी बहनें हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी छठ पूजा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष पिंकी पाठक जी, जो कि अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं और भोजपुर के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी भी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार गुलशन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज प्रेस दिवस भी है इस उपलक्ष्य में और आप यहाँ आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी मैडम, हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही था कि कल से आप एक भाजपा की वरिष्ठ नेत्री भी हैं और पार्टी के लिए आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, समर्पित रहती हैं। ये बक्सर जिला में महिला के तौर पर अगर माना जाए तो सबसे पहले नाम पिंकी पाठक का ही आता है, जो कि संगठन के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काफ़ी सक्रिय रहती हैं। तो आप एक वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं और कल से ही एक समाचार पत्रों में और विभिन्न समाचार पत्रों में, चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में आ रहा है कि पिंकी पाठक ने एक मुकदमा किया था जिसमें एक वरिष्ठ भाजपा नेता का गिरफ्तारी हुई है। तो क्या पूरा मामला है, हम जानने आए हैं आपसे। जी, मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा काम किया, अपने दायित्व का भली-भांति निर्वहन किया। यह मानकर कि पार्टी कुर्सी से नहीं बल्कि दायित्व के निर्वहन से चलती है, इस पर विशेष ध्यान दिया। और जैसे ही हमारी लोकप्रियता बढ़ी, हमारा कद जैसे ही बढ़ा और वैसे ही कुछ हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी संरचना तैयार की गई जिसमें मुझे मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया गया। फिर अब क्या हुआ, मतलब कैसे केस वगैरह हुआ है, ये सब जानना चाहेंगे हम लोग। जी, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस मैं पॉजिटिव ही बात करूँगी। चूँकि क्या है कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे पता है कि मेरी लोकप्रियता के कारण ही मुझे फँसाने के लिए मुझ पर पहले ही एक अपहरण का केस दर्ज हुआ। और उसके बाद उस केस को मैंने बहुत धैर्यतापूर्वक धारण कर लिया। मैंने कानून पर, प्रशासन पर सब कुछ छोड़ दिया कि कानून जो है, जो सच्चाई है, उस तथ्य तक कानून पहुँचेगी। अपना जाँच पड़ताल करने के लिए मैंने काफ़ी समय दिया। मैंने कोई अपनी तरफ से, और मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी प्रशासन का कि आज काफ़ी अनुसंधान के बाद केस जो है वो फ़ॉल्स पाया गया, गलत पाया गया। और तब जाकर मैंने आज न्याय के उस दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर मैं कल्पना करके एक ईश्वरीय देन को भी साक्षी मानी थी कि मैंने सारा कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। और भले मेरे मन में ये विश्वास था कि कहीं न कहीं मुझे न्याय ज़रूर मिलेगी, और मैंने धैर्यता धारण किया था। अच्छा, तो वो तो केस आप पर जो हुआ था, वो मुकदमा था, वो फाल्स हो गया। फिर ये रंगदारी वगैरह का भी कुछ चर्चा सुन रहे हैं जिसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है भाजपा जी, नेता जी, देखिए, अब केस तो हुआ था, तो वो तो केस मतलब फ़ॉल्स हो ही गया, गलत पाया गया अनुसंधान के बाद। और उसके बाद फिर मैंने एक काउंटर केस किया, इसलिए कि मुझे काफ़ी दिनों से फ़ोन पर धमकियाँ और रंगदारी माँगा जा रहा था कि आप दीजिए। अब इस उपलक्ष्य में मैंने एक केस दर्ज किया, वो ज़रूरी भी था और मैंने कानून का सहारा लिया, चूँकि कानून पर मुझे पूरा भरपूर विश्वास था। मैंने और कोई
गलत एक्टिविटी नहीं की है किसी के साथ। अच्छा, प्रशासन से आपको पूरा भरपूर सहयोग मिला है इस केस में जी, ना? जी। प्रशासन से मुझे पूरा सहयोग मिला है। काफ़ी समय लगा, क्योंकि प्रशासन का भी कहना था कि हम लोग उस तह तक जाएँगे, हम लोग जाँच करेंगे और दूध का दूध और पानी का इंतज़ार करेंगे। तो मेरे भी मन में जब मैं कभी विचलित हुआ करती थी, तो मेरे मन में भी मेरे आत्मसम्मान और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मैंने धैर्यता धारण किया और जब भी मैं थोड़ा विचलित हुई, मेरे आत्मबल ने मुझे बल देना आरंभ किया कि नहीं, तुम सत्य हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? जी, प्रशासन को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करूँगी। जैसे डुमरांव डीएसपी के सिंह जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूँगी और थाना प्रभारी विमलेश्वर राम जी का भी मैं कोटि-कोटि धन्यवाद, और जो आईओ है, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैं इसलिए उन लोगों को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तह तक सच्चाई को उभारा है। अन्याय और न्याय की लड़ाई में अन्याय को पराजित कर न्याय को सही दिशा प्रदान किया है। इसके लिए मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जी, और आपके केस में कोई और भी अभियुक्त अभी जो है फरार चल रहा है या सबकी गिरफ्तारी हो गई है? जी देखिए, 2 महीना से वारंट था। 2 महीना से ये फरारी पाए जा रहे थे जो अभियुक्त थे। 159-20-20 केस कांड, थाना कांड था। इसमें ये फरारी पाए जा रहे थे। जब भी मुझे कुछ इस तरह का गलत व्यवहार मेरे साथ फ़ोन के क्या नाम माध्यम था से उनका मैडम? उपेंद्र गौतम, हुँ। उपेंद्र चौबे, खिरौली, ग्राम पोस्ट खिरौली, थाना डुमरांव, जिला बक्सर। और जब भी गलत कुछ आता था मेरे फ़ोन पर, गलत नंबर से, नए-नए नंबर से धमकियाँ या रंगदारी वसूल करने की बात आती थी, तब मैं थोड़ा-सा विचलित हो जाया करती थी और तब मैंने कानून का सहारा, मैं पूरा विस्तृत रूप से मैं कानून के पास जाती थी और प्रशासन को दिखाती थी, ये मेरा प्रूफ़ है। और फिर वो कॉल डिटेल्स निकाल कर सारा डिटेल्स के साथ उन लोगों ने सच्चाई के तह तक जाने का काम किया है। कोई गलत रिपोर्ट मैंने नहीं दिया है, सारा सच्चाई सबूत के साथ मैंने ये काम किया है। चलिए, ये तो आपका अभी निजी मामला था। अब आते हैं, आप चूँकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं भाजपा की, तो अब राजनीति की बात करेंगे हम लोग। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव अभी बीत गया है, अभी आज नीतीश कुमार बतौर सीएम के रूप में 7वीं बार जी। शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार किए, लेकिन बक्सर जिला के चारों सीट से एनडीए का हार हुआ है और महागठबंधन का जीत हुआ है। तो कहाँ पर चूक रह गया आप लोगों से? देखिए, पार्टी जो है लोकतंत्र में सबका अपना महत्व होता है, सभी खड़े होते हैं, सभी हमारी कितनी भी पार्टियां हैं सभी एक दल बदल करके खड़ी हैं और हार जीत तो होती ही रहती है। कहा जाता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की कविता जो है चरितार्थ करती हुई मुझे नजर आ रही है। और जनता जो है, जनता का जो भी मत था, जनता ने जो भी आभार जताया हम सभी के प्रति, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। जनता का भाव निश्चित रूप से सराहनीय है, चाहे जनता जिसको भी दे। क्या लगता है कि अभी जो एनडीए का यहाँ पर बक्सर से हार हुआ है, लेकिन केंद्र में राज्य में सरकार बनती दिख रही है और बन भी रही है, तो वहाँ पर आपके मतलब अपने पार्टी के लिए क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि शाहाबाद का सुपड़ा भले साफ हो गया, लेकिन हमारी केंद्र में और हमारे बिहार में, राज्य में डबल इंजन की सरकार जो बन रही है, तो हमारे नेतृत्वकर्ता जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी 7वीं बार फिर से मुख्यमंत्री का आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ हैं। और जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री अभी गठित हुए हैं, मैं सभी को कोटि-कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि वो लोग सभी जिनको जो ज़िम्मेवारी दी गई है, वो सभी अपने ज़िम्मेवारी पर खरे उतरेंगे और हमारी एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। अच्छा, महिला के तौर पर डिप्टी सीएम के रूप में रेणु देवी का नाम आ रहा है, बेतिया से, जो कि 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उनके लिए आप बधाई वगैरह? जी, माननीय रेणु दीदी के लिए हमारा दिल से कोटि-कोटि बधाई है, चूँकि काफ़ी अच्छी महिला रही हैं, काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ। और एक महिलाओं की जब बात आती है, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक महिला हूँ और वो भी एक महिला हैं। और पहले पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर चुकी हैं और 4 बार विधायक विधानसभा में रही हैं और इस बार भी मंत्रिमंडल प्राप्त हुआ। इसके लिए मेरी शुभकामना दिल से उनके साथ है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी और महिला पर विशेष ध्यान उनका रहेगा। उनके लिए अंत में लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है, छठ पूजा होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो महिलाओं का ये खास तौर पर पूजा होता है। इसके लिए महिलाओं के, आप एक महिला नेत्री के रूप में महिलाओं के लिए क्या अपील करेंगे आप?
छठ पूजा है, बहुत खुशी की बात है। प्रकृति के देवता का जो हम लोग स्मरण करते हैं, तो ये छठ पूजा जो 4 दिवसीय पूजा होता है, जिसमें शाम काल में लोग नहाए खाए, फिर संझवत और छठ पर्व बहुत ही सफाई और अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से मनाते हैं हम लोग, जिसमें ये महिलाओं का एक आस्था का पर्व, महापर्व है। और इसमें सारी महिलाएं जो हैं एक चित होकर बहुत 6 दिन पहले से ही अपने घर में पूरी तैयारियां करना स्टार्ट करती हैं, और वो सब जाकर घाट में अपना एक घाट होता है, पोखर होता है या गंगा माँ जो भी कहें, जल के स्थान पर हम लोग जो डूबते हुए सूर्य होते हैं उनको अर्घ्य देते हैं, और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। एक हमारा यही महापर्व है जो कि उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा रही है, और बहुत बहुत मतलब ईश्वर की आस्था का केंद्र है ये छठ महापर्व। इसके लिए मैं भगवान दिवाकर से भी प्रार्थना करूंगी कि ये कोरोना की जो महामारी है, जिसमें हम लोग ये छठ पर्व मना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं कोरोना है तो घर में ही छठ करना है या ऐसे करना है, तो फिर भी हम लोग अपने महापर्व को आस्था का कोई रूप नहीं होता है, तो हम लोग उस आस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अच्छे तरह से अपने पर्व को मनाने के लिए एकत्रित होकर अभी से हम लोग अपना तैयारी में लगे हुए हैं। और छठ पूजा के लिए मैं सारी उन महिलाओं बहनों को, जितनी माताएं बहनें हैं हमारे शाहाबाद क्षेत्र से, बक्सर की जितनी भी प्रवासी बहनें हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी छठ पूजा के लिए। जी, आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को दी हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका गुलशन जी, आप यहाँ पे आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, ये बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छा बात किया मेरे से, और बहुत अच्छी जानकारी भी मुझसे लिए, आदान प्रदान हुआ बातों का, इसके लिए मैं आपको भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जी।